जनपद संभल में सितंबर 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था। कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का, वो 60% लाइन लॉस का था और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव लाइन लॉस का था। इसलिए उस समय एक ज्वाइंट मीटिंग की गई सितंबर में और उसी समय 18 सितंबर से इस अभियान को शुरू किया गया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कैसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग की जाए, उनको मीटर लगाया जाए और जब मीटर लगेगा, उनकी मेन स्ट्रीमिंग होगी, उनके कनेक्शन होंगे तो अपने आप धीरे धीरे बिल भरने की आदत बढ़ेगी। इसके अंतर्गत आज तक हमने 6526 एफआईआर दर्ज कराई है और वर्तमान में हमने 155.13 किलोमीटर की एलटी आर्मर्ड केबल लगा दी है और 51,709 हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो कि अभी तक 15% की पूर्ति हुई है। शेष स्मार्ट मीटर लगने अभी भी शेष हैं। तो इसमें आगे और हमने क्या क्या किया वो कप्तान साहब बताएंगे। पूर्व में जब ज्वाइंट मीटिंग डीएम साहब के तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन है, उनकी वजह से कुछ क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे थे या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहां काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। इसकी वजह से बजाय कि बिजली विभाग के लोग किसी प्रवर्तन की कार्रवाई करें, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होने का अंदेशा रहता था। इस तरीके का एक माहौल उस समय परिलक्षित हुआ था। उसको रिवर्स करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम साहब के और मेरे द्वारा प्रत्येक दिन पीएसी को साथ में लेके विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ऐसे क्षेत्र जहां पे पूर्व में बिजली विभाग के व्यक्तियों को या तो मारपीट की जाती थी उनके साथ, उन क्षेत्रों में हमारे स्वयं के द्वारा जाया गया। वहां पे बिजली विभाग के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जो कि अभी डीएम साहब के द्वारा बताया गया, और एक अच्छा तालमेल प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के साथ में एक जो बहुत बड़े मात्रा में जो रेवेन्यू का लॉस था उसको बढ़ाने के लिए किया गया। और आप इस बात को मुझे लगता है रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए जो प्रॉफिट है जो बिजली विभाग का उसको बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ जो व्यक्ति बिजली चोरी करता है वो व्यक्ति तमाम प्रकार की अन्य भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें भी संलिप्त होने की उसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अपराध वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अन्य भी अपराध करने की आशंका रहती है। उन क्षेत्रों में पूर्व में पुलिसकर्मी भी जाने से पहले कई बार सोचते थे। इसके लिए हम सब ने प्रयास किया कि एक संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई है वो की जाए और पिछले साल भर में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 181 करोड़ की जो समग्र वित्तीय प्रभाव है वो बिजली विभाग का बचत हुई है। डीएम साहब ने जैसा आपको पूर्व में बताया कि जो 100 मिलियन यूनिट की बिजली की बचत, जो कि 60 करोड़ रुपए की डायरेक्ट, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, राजस्व वृद्धि जो हुई है। और इन सब चीजों के बारे में, राजस्व के बारे में मैं एससी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राजस्व वृद्धि के बारे में बताएं और किस तरीके से जो प्रभावशाली लोग थे, चाहे वो धार्मिक स्थल थे या फिर जो विद्युत चोरी में भी जो लोग लिप्त थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई करके एक अच्छा माहौल है वो बनाने में संयुक्त रूप से हम लोग सफल रहे हैं। एक 2016 का मैं आपको वो एक बता दूं सर, एससी के खिलाफ उस समय के किस तरीके से बिजली कर्मचारियों को परेशान किया गया, उसका एक जीता जागता उदाहरण 2016 के एक ऐसी हैं और एक्शन है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने चेकिंग की थी, वो बिजली काटी थी, उनके खिलाफ तब मुकदमा लिखवाया, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस डाला। 9 साल हो गए हैं
उनको आज भी अभी तक उनको परेशान किया जा रहा है, उनको पेशी पे आना पड़ता है, उनके खिलाफ 100% फर्जी मुकदमा है वो अभी तक चलाया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक कॉकस और एक नेक्सस है वो इन लोगों को परेशान करने का कार्य बिजली विभाग के लोगों को करता था, उसका निस्तारण करने का कार्य है वो 100% रूप से किया गया है। और आपके पास कोई सवाल हो तो उससे पहले मैं डीएम साहब से कंक्लूड करने के लिए अनुरोध करूंगा। जो टोटल लाइन लॉस मैंने बताया कि जो हमारे जनपद का था वो 40% से अधिक था, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वो मात्र 27% एवरेज रह गया है, और सिटी का जो 60% था वो 30% से भी कम रह गया है, और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू है वो 5% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमने 11 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की है, और लगभग 70 से 80% कार्मिकों का हमने ट्रांसफर किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है। हर वर्ष हमारे ट्रांसफार्मर फूंकते थे, और विगत 12 महीने में 100 केवीए का या उससे अधिक का एक भी ट्रांसफार्मर फूंका नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये है इस अभियान का प्रभाव। और सबसे बड़ी बात, जहां हमें घरों में जाना पड़ता था कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, आप कनेक्शन ले लीजिए, आप बिल भरिए, अब लोग स्वयं आ रहे हैं, अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं, इस अभियान के बाद आ रहे हैं, और अब हमारे बिजली घरों में भीड़ रहती है कि हमें बिजली का कनेक्शन दीजिए। तो ये प्रभाव हुआ। थैंक यू।